जब भी कभी कविता पढ़ने जाते हो तो मैं हमेशा 2 लाइनें अपने बारे में ज़रूर कहती हूँ कि किस्से है कई, किस्से है कई, कई कहानियाँ भी हैं, कि किस्से है कई, कई कहानियाँ भी हैं। पी सको जाम अगर मेरी लेखनी का तो दिल में उतार लो, पी सको जाम अगर मेरी लेखनी का तो दिल में उतार लो, वरना महफिल और भी, परवाने और भी। क्योंकि उन्होंने प्यार पे ख़त्म किया, हम किसी और चीज़ पे आगाज़ करेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस हम कितना भी कह लें कि हम अब वो धीरे धीरे ख़त्म होता चले जा रहा है, पुराने ज़माने की बातें हो गई, अब तो लोग बोल देते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं। सच नहीं है, वो अभी भी मौजूद है और उसी हद तक मौजूद है। तो उसी पे कोशिश की है, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है नहीं अभी, थैंक गॉड। अगर पसंद आए तो आ वाह दोनों कर सकते हैं। ठीक है। तो कविता का शीर्षक है सजाए शादी। संग कभी ना चलने दिया, रही हमेशा 4 कदम पीछे मैं, तो बुनता रहा ख्वाब नए, अतीत में पड़ी रही मैं। बांध कर महज एक काला धागा, मान बैठे मुझे अपनी जागीर तुम, भोर भये काम वाली तो सांझ ढले रखेल बना गए तुम। घर के कोने में गुजारा जीवन, घर के कोने में गुजारा जीवन थी अपने घर की शान जो, 7 फेरों ने लूटी दुनिया, सजाई थी सैकड़ों अरमान से जो। कभी अपना ना माना तूने, कभी अपना माना ही ना तूने, सिवा जब हवस की भूख रही। मेरा हाल तू क्या ही जानता, मेरा हाल तू क्या ही जानता, थी अपनी ही हकीकत से अनजान। दिखाए थे लाखों सपने तूने, बतलाया सबको अपनी जान मुझे। दिखाए थे लाखों सपने तूने, बतलाया सबको अपनी जान मुझे। तड़प तड़प कर गुजरी हर रात मेरी, तड़प तड़प कर गुजरी हर रात मेरी, मिली न चैन की आखिरी सांस तक मुझे। न जाने कौन सा इश्क है ये तेरा, न जाने कौन सा इश्क है ये तेरा, है जिसमें मेरा जिक्र ही नहीं। तू ही तू रखता है मायने, तुझे तो मेरी फिक्र ही नहीं। कैसे दिखलाऊं यकीन किसी को, कैसे दिलाऊं यकीन किसी को, कि जान नहीं हैवान है तू। करवाते हैं इतने जतन जो मुझसे, उस नियत का अपमान है तू। इज्जत आबरू सब मिट्टी हुई, इज्जत आबरू सब मिट्टी हुई, खाक सी जीती रही मैं। फर्क पड़ा तुझे तब भी ना, जब राख सी हो गई मैं। और ऐसा नहीं कि कोशिश ना की, और ऐसा नहीं कि कोशिश ना की, मैंने तेरी कैद से रिहाई की। खुदकुशी मान बैठे हैं जिसे सब, खबर है वो तेरी आखिरी सजाई की। झूठा मातम, झूठा मातम, गिनती के आंसू बस यही बना मेरा हिस्सा। चिता मेरी ठंडी भी ना हुई, तो निकल पड़ा लिखने फिर से वही किस्सा। बेचारा कहलाया तू बस 4 दिन, बेचारा कहलाया तू बस 4 दिन, और दफन कर दी मेरी पहचान। कौन मानेगा देखकर तुझे, इंसान के भेस में सरेआम शैतान। शुक्रिया। ये कविता ऐसी है जिसके बहाने मैं आपको थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करवाना पसंद करूँगी। तो बाकी चीज़ें दिमाग में बहुत चल रही होंगी, पर छोटी सी गुजारिश है कि उन सबको अभी कुछ देर के लिए हम पीछे छोड़ेंगे और मेरे साथ चलने की कोशिश करेंगे। तो इस कविता का शीर्षक मैं बताने नहीं वाली हूँ, आप लोग खुद समझ जाएंगे। तो मान लो हम आज नहीं तब मिले होते। कब? अरे तब ही, उसी दशक में जिसकी बातें सब करते हैं। वही दौर जिसमें और कुछ नहीं, बस प्यार था, प्यार के ही किस्से, प्यार की कहानियाँ, प्यार भरे गीत, और बस प्यार ही प्यार था। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? क्या बोल रहे हो? अरे 80 के दशक की बात कर रहे हो। हाँ, वही दौर जब प्यार के लिए सैकड़ों जतन करने पड़ते थे, जब एक लड़का और लड़की बस बहानों से मिलते थे। वो कॉलेज में कभी गलती से टकरा जाना, और बिना एक दूजे को जाने ही एक दूजे का हो जाना। हम भी बस कुछ वैसे ही मिलते, कॉलेज के मैदान में टकराते, और दोनों एक साथ मेरी किताब उठाने के लिए झुकते। झुकी नज़रों से फिर नज़रें मिलती, और तुम
किताब देने के बहाने मेरा नाम पूछ जाते। फिर शाम को गेट के बाहर अपने दोस्तों के साथ मेरा साइकिल से गुजरने का इंतज़ार करते। देखकर मुझे तुम दिल खो जाने का इशारा करते। टकरा जाती नज़र हमारी, टकरा जाती नज़र हमारी, और तुम बस जरा सा मुस्कुरा देते। फिर अगले दिन तुम बेवजह क्लास बदलते और किसी बहाने मेरे पीछे बैठ जाते। चुरा कर सभी से नजरें तुम शाम को आओगी मिलने, एक कागज के टुकड़े पर पूछ जाते। फिर हम मिलते और बातें होती। हर शाम यूं ही मिलना आदत होती। तुम देर रात गुजरते मेरी गली से और मैं भी खिड़की पर ठीक 9 बजे खड़ी हो जाती। पर जब तुम नजर आते तो शर्मा कर पर्दे की ओट में छुप जाती। तुम पार्क की बेंच पर हर रोज इंतजार करते। तोहफे में कुछ और नहीं, बस एक गुलाब देते। बैठते हम फिर वही पेड़ की छांव में और बिना कुछ कहे ही सारी बातें करते। तुम मुझे रिझाने के लिए रफ़ी साहब के गाने गुनगुनाते। तुम मुझे रिझाने के लिए रफ़ी साहब के गाने गुनगुनाते और मैं भी तुम्हारे रूठ जाने पर लता जी का वही गीत सुनाती। जी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, और बस तुम मान जाते। घर पर पूछे जाने पर मैं तुम्हें सुनीता और तुम मुझे अजय बताते। फिर पिक्चर हॉल में अनजाने से हमारे हाथ टकराते। दोस्तों से छेड़े जाने पर हम बस शर्मा जाते। पर कैसे गुजारेंगी ये उम्र एक साथ, हर शाम बस यही बतियाते। तुम्हारे पास मेरे लिखे खतों की संदूक में दबी एक डायरी होती और मैंने तुम्हारे गाए गीतों की कैसेट अलमारी के एक कोने में छुपाई होती। कुछ ऐसा इश्क होता हमारा, कुछ ऐसा इश्क होता हमारा जिसमें बेवफाई की गुंजाइश नहीं होती और बिना साथ फेरों के भी तुम मेरे और मैं तुम्हारी होती। खैर खैर छोड़ो, इन बातों में क्या रखा है, हम 80 के दशक में तो है नहीं, और ना तुम्हारा ना ही मेरा उस दौर से कोई नाता है। तो चलो हम भी वही करते हैं, बस वही जो आजकल होता है। खतों के बजाय व्हाट्सएप पर बतियाते हैं, गुनगुनाने के बजाय स्पॉटिफाई पे प्लेलिस्ट बनाते हैं। मिलना तो अब होता नहीं तो वीडियो कॉल पर मिल जाते हैं। और जानती हूँ भीड़ पसंद नहीं तुम्हें, जानती हूँ भीड़ पसंद नहीं तुम्हें, तो सिनेमा का मज़ा नेटफ्लिक्स पे उठाते हैं। मगर सुनो, एक वादा करो कि जब भी बात करने को कुछ ना होगा तो हम फिर यही बात छेड़ेंगे कि काश हम अभी नहीं तब मिले होते। कब? अरे तभी, उसी दशक में जिसकी बातें सब करते हैं, वही दौर जिसमें और कुछ नहीं बस प्यार था, प्यार के ही किस्से, प्यार की ही बातें, प्यार भरे गीत और प्यार की कहानियाँ। हाँ, उसी 80 के दशक में। शुक्रिया।